नमस्कार। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको ढेर सारी खुशियां लेके आए और बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें। बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना है, मेहनत करनी है। तो इसी के साथ में आज एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th शुरू करने जा रही हूँ नए साल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द इनर टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है, ए है 7 और डी है 3, एन है 8 और हमने ए एन फाइंड करना है, मीन्स एनर टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8। हमने ए एन फाइंड करना है। ठीक है, ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन है 8 टर्म फाइंड करनी है हमने। 7 है ए 7 दिया हुआ है प्लस 8 माइनस 1 डी कितना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस 7 3 जा 21, ये आ गया 28। ठीक है, ये हमारी ए टर्म आ गई। तो इसी का ही सेकंड पार्ट है। हमें ए गिवन है, ए गिवन है -18 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। और एन दिया हुआ है 10 और ए एन हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है ए है -18 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और एन है 10, ए एन है 0। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। तो ए हमें -18 गिवन है प्लस एन 10 माइनस 1 डी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 18 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 1 9 डी और ये माइनस से प्लस हो जाएगा इक्वल से उस साइड ले जाने पे। एंड डी इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2। इसका थर्ड पार्ट है ए हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है, और डी है -3 एंड एन है 18 और ए एन है -5। तो हमें जो जो गिवन है वो लिख देती हूँ मैं। डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 18 एंड ए एन इज इक्वल टू -5। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू -5। ए हमने फाइंड करना है प्लस एन 18 है -1 डी -3 है इज इक्वल टू -5। ए प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -5। ए प्लस ये आ गया -51, 17 3 जा 51 इज इक्वल टू -5। ए इज इक्वल टू -5 प्लस इक्वल से उस साइड को ये माइनस से प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन आएगा जो बड़ा होगा। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है ए आ गया 46। इसका फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है -18.9 और डी कॉमन डिफरेंस 2.5 एन
हमें फाइंड करना है और an 3.6। तो इसमें a इज इक्वल टू -18.9 एंड d इज इक्वल टू 2.5 एंड हमने फाइंड करना है an इज इक्वल टू 3.6। तो a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, an का फॉर्मूला, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला a प्लस n-1 d। a है -18.9 प्लस n हमने फाइंड करना है, तो n को हम ऐसे लिखेंगे एज इट इज -1 एंड d 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, अब इसे हम इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, n-1 यहाँ रह जाएगा, n-1 ब्रैकेट में ये, और 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। अब इसे प्लस कर लेंगे, 18 प्लस 9 एंड 3.6, ये आ गया 22.5 n-1 2.5 इज इक्वल टू 22.5। ठीक है, तो n-1 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, सॉरी 2.5। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका डेसिमल हटा दो, क्योंकि बच्चे डेसिमल में गलतियां कर लेते हैं। तो इसका मैंने डेसिमल हटा दिया और उसका 10 लिख दिया है, और यहाँ पे 2.5 है, ये 25, इसका डेसिमल का 10 ऊपर लिखूंगी, ये कट जाएगा, और 25 9 होगा 225। n-1 इज इक्वल टू, तो n-1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 1 को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, n आ गया हमारा 10। इसका फिफ्थ पार्ट है, a हमें गिवन है 3.5 और d है 0, n है 10.5, ये पॉइंट में नहीं हो सकता, 105 है ये, और an हमने फाइंड करना है। तो इसमें a है 3.5 और d इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 105। हमने क्या फाइंड करना है, n टर्म an, a प्लस n-1 d। a है 3.5, n है 105 -1, d है 0। तो ये 104 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से किसी को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 0, ये आ गया 3.5, एन टर्म हमारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो है 30th टर्म ऑफ द AP 10,7,4 सो ऑन इज। हमने इसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब सॉल्व करके बताना है, फिर उसके बाद हमने करेक्ट जो ऑप्शन दिए वो फिर चूज करने हैं। तो 30th टर्म मीन्स इसमें n जो है 30 होगा और a 10, फर्स्ट टर्म 10 है, एंड कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है 30th टर्म, a30 इज इक्वल टू a प्लस 30 माइनस 1 d, a प्लस n-1 d, n इसमें 30 है और a क्या है 10, और ये आ गया 29, d है -3। 10
ये मल्टीप्लाई करके -87 आएगा। 10 प्लस माइनस -87, ये आ गया -77। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज -77 एंड ऑप्शन सी। इसका सेकंड पार्ट है 11 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमें एक एपी दी हुई है, वो कौन सी है? -3, -1/2, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, 11 टर्म हमने बतानी है और वो फिर सॉल्व करके बतानी कि कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा हमारा सही आंसर है इसमें। तो n इसमें 11 टर्म बोल रहे, तो n इसमें 11 है और a इसमें -3 है। d a2 -a1, a2 -1/2 माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे पहले। a इज इक्वल टू -1/2, ये प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, -1 + 3 × 6, 5/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम 11 टर्म फाइंड करेंगे। a11, a + 11 -1 d, a क्या है? -3 है प्लस 10, d कितना है? 5/2, 2 1 = 2, 5 2 = 10, -3 + 5 5 = 25, 25 - 3 22। ये इसकी 11 टर्म आ गई। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा,